कलर्स के सीरियल दो दुनिया एक दिल में प्रॉपर्टीज को लेकर शुरू हो गया है अदालत में केस। ऐसे में सुनवाई के लिए पहुंच गया है शिवाय का पूरा परिवार, लेकिन शिवाय वहां से नदारद है और साथ ही बलदेव भी वहां पर टशन दिखाते हुए बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि वो ये केस जीत जाएगा। ऐसे में सुनवाई शुरू तो हो जाती है, लेकिन शिवाय की गैर मौजूदगी से बलदेव सभी के सामने सुनाने लगता है। हमें नहीं पता कि शिवाय पांडे ने इस न्याय के मंदिर को क्या समझ लिया, और हम ये जानते हैं कि आपका और हमारा दोनों का समय बहुत ही अनमोल। तो अब जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप उनके पक्ष में निर्णय दीजिए और केस समाप्त कीजिए, क्योंकि शिवाय पांडे ने तो इस बात का प्रमाण दे ही दिया है कि उसने पहले से ही हार मानी। जज साहब, शिवाय जरूर आएगा। हम जानते हैं कि उसके और हमारे लिए ये केस कितना जरूरी है। बस थोड़ा सा और इंतजार साहब। ये फाइल्स देख रही हैं माता जी? इतने सारे केसेस आज के ही दिन में ख़त्म करने हैं। माफ़ कीजिएगा, कोर्ट के पास अब और वक्त नहीं है। हमने काफ़ी इंतज़ार कर लिया है। अब कोर्ट को बलदेव सिंह जी के पक्ष में फैसला सुनाना होगा। नहीं तो ऐसा मत कीजिए। बस 2 मिनट और सर। आप अपनी जगह पे जाइए। नहीं, भटकाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये एक्चुअली थोड़ा सा इट वाज नॉट अ वेरी प्लान्ड थिंग, बट क्योंकि सिचुएशन यहाँ पहुँच गई कोर्ट में एक बार, तो कोर्ट में पहुँचने के बाद फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और कोर्ट में अगर जाता है तो फिर चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो उसको जाना तो पड़ता ही है कोर्ट। तो इसीलिए बलदेव सिंह चौहान भी कोर्ट में आए हैं और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है अपने वकील वगैरह के साथ कि इसको फटाफट रफा दफा किया जाएगा और केस समाप्त किया जाएगा। अब बलदेव ने कोशिश तो पूरी की थी केस का दी एंड करने की, और जज भी अपना फैसला सुनाने वाले ही थे कि तभी वहां पर पहुंच जाता है शिवाय लेकर स्कैमर को। एक मिनट जज साहब, देर से आने के लिए माफी चाहते हैं। यह है बंटी मिश्रा, डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा स्कैमर। सर, इसने हमारे साथ साथ ना जाने कितने सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। हमारे 14 साल की मेहनत, हमारे 50 लाख रुपए एक झटके में लेकर चला गया सर। और सर, हम इसे खाली हाथ नहीं आए, इसके साथ ये सारे सबूत भी लेकर आए। इस लैपटॉप और उसके मोबाइल के साथ इसमें सारा कच्चा चिट्ठा है इसका। जज साहब, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? ये क्या ड्रामा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले इस लड़के ने अदालत का इतना समय बर्बाद कर दिया और अब ये कोई नया मुद्दा लेके आ गया। आप जिस केस के लिए हम यहाँ पे आए हैं उस पर निर्णय दीजिए और इसे समाप्त कीजिए प्लीज। जी, आई थिंक बलदेव जो है ऑब्वियसली इस शो का कॉन्फ्लिक्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो शिवाय के साथ ही होगा, और बाकी सब तो उतने स्ट्रांग है नहीं कि वो बलदेव का सामना कर सकें। तो अभी तक तो नहीं है, अभी तक हिम्मत नहीं जुट पाई है उन लोगों की। बाद में डेफिनेटली वो भी हिम्मत करेंगे, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ शिवाय है जो बलदेव सिंह चौहान को चैलेंज कर रहा है बात बात पे, और बलदेव सिंह जो है उसको एंजॉय भी करता है कि चलो कोई चैलेंज तो कर रहा है हमें, पर फिर उसको ये भी पता है कि वो इतना ताकतवर आदमी है कि ये जो छोटा सा एक है लड़का, ये क्या कर लेगा हमारा। बट फिर भी हाथी के सूंड में अगर चींटी घुस जाती है तो हाथी भी बहुत परेशान हो जाता है। तो आप यही मान के चलिए कि हाँ, अभी परेशानी तो हो रही है बलदेव। भाई, आज तो बलदेव को पहली हार मिली है, क्योंकि शिवाय ने बलदेव का मोहरा लाकर सामने जो खड़ा कर दिया है, और तो और जज ने भी शिवाय के हक में फैसला सुनाया है, जिसे सुनकर शिवाय को राहत मिली है। इंस्पेक्टर राजवीर के स्टेटमेंट और शिवाय के साथ हुए उस स्कैम को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत शिवाय पांडे को बलदेव सिंह के पैसे लौटाने के लिए 100 दिन की मोहलत देती है। डिजिटल स्कैम की बात हो रही है, तो बंटी जो डिजिटल स्कैम जिसने किया था, वैसे तो सब जानते हैं कि किसने करवाया था वो, बट जो पकड़ा गया है वो तो खाली एक छोटा सा प्यादा है। जो मेन है वो तो कोर्ट में पूरे भौकाल के साथ बैठा हुआ था, और खैर दूसरी पार्टी को 100 दिन की मोहलत दे दी गई है कोर्ट की तरफ से, बट बलदेव सिंह चौहान ये तो जानता ही है कि वो 100 दिन उनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो 50 लाख रुपए तो क्या, वो 50 रुपए भी शायद ना दे पाएँ। तो उसी का हमने अभी सीक्वेंस शूट किया है, जब
जज साहब ने बोल दिया कि भाई आपको 100 दिन है, और फिर बलदेव सिंह चौहान ने बोला कि ये तो डूबते को तिनके का सहारा है ना,